देवर जी, आज मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। आज तुम जो भी मांगना चाहते हो मांग। मैंने कहा, भाभी, जो मैं मांग लूंगा आपका दे दोगे मुझे। आप ही ने कहा, मांग के तो देखो। मैंने कहा, भाभी सोच रहा हूँ, फिर ना मत बोलना। भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जो मांगोगे मैं ना नहीं बोलूंगी। तुम मांग कर देखो तो सही, एक बार करते हुए कहा। वह भाभी भाभी ने कहा, अरे यार देवर जी, तुम बिंदास बोलो, क्या मांगना चाहते हो। मैंने कहा, नहीं, आप मुझे जानते होंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम राजेंद्र है। मैं लखनऊ शहर का रहने वाला हूँ। ये कहानी तब जब मैं 20 साल का था। मेरी भाभी का नाम गुंजन है और बहुत ही शर्मीली और दिखने में बहुत खूबसूरत थी। उस वक्त दिवाली का त्योहार था। उस दिन मैं अपने कमरे में था, भाभी अपने कमरे में थी। मैं उनको सरप्राइज देने के लिए उनके कमरे में जाने लगा। चुपके से दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया तो मुझे अंदर से रोने की आवाज सुनाई देने लगी थी। मैंने ध्यान से सुना तो वह आवाज गुंजन भाभी की थी और वह रोए जा रही थी। यह सुनकर मुझे बहुत अजीब लगा। मैंने अपना प्लान कैंसिल किया और सामान्य अंदाज में दरवाजा खुला। अंदर गुंजन भाभी फोन पर किसी से बातें कर रही थी और रो रही थी। भाभी ने मुझे देखते ही फोन को कट कर दिया और रोना बंद कर दिया। मैंने पूछा, क्या हुआ भाभी, आप क्यों रो रही थी मेरे। ये कहते ही भाभी ने फिर से रोना चालू कर दिया। मैंने आगे बढ़कर भाभी को अपने गले से लगा लिया और पूछा, अरे क्या हुआ भाभी, कुछ तो बताओ। भाभी ने मेरे सीने से लगते हुए अपने आंसुओं की रफ्तार को रोकते हुए कहा, मैं अभी तुम्हारे भैया से बात कर रही थी। मैंने उनसे अपने मायके जाने के लिए पूछा तो वह मुझको गालियां देने लगे। वह मुझे कभी भी अपने मायके वालों से बात तक नहीं करने देते हैं। मैंने कहा, ऐसा क्यों। तब उन्होंने बताया, तुम्हारे भैया का मेरे भैया से झगड़ा हो गया था। तब से तुम्हारे भैया ने मुझे अपने भैया से बात नहीं करने देते। मैंने कहा, तो क्या हुआ भाभी, आपको जब अपने भैया से बात करनी हो तो मेरे मोबाइल से बात कर लिया करो। उन्होंने कहा, नहीं, तुम अपने भैया को बता दोगे। मैंने कहा, नहीं भाभी, मैं उन्हें कुछ भी नहीं बोलूंगा। तब उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, मेरी कसम खाओ। मैंने कहा, आपकी कसम भाभी, मैं कुछ नहीं कहूंगा। ये सुनकर वह बहुत खुश हो गई और उन्होंने मुझे फिर से गले लगा लिया। इस बार मैंने भी उनको कस के गले लगा लिया। कुछ पल बाद भाभी ने एकदम से मुझको छोड़ा और सॉरी मैंने कहा, कोई बात नहीं भाभी, खुशी में ऐसा हो जाता है। फिर मैंने उन्हें अपना मोबाइल दिया और उनसे कहा, लो, अब आप पहले अपने भैया से बात कर लो, मैं थोड़ी देर बाद फोन ले जाऊंगा। ये कहकर मैं बाहर निकल गया। उन्होंने अपने भैया को फोन लगाया और काफी देर तक बाद दोनों ने बातें। कुछ देर बाद जब मैं पसंद आया तभी भाभी फोन पर अपने मायके वालों से बात कर रही थी। बात करने के बाद भाभी ने फोन काटा और मुझसे कहा, देवर जी, आज मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। आज तुम जो भी मांगना चाहते हो मांग। मैंने कहा, भाभी, जो मैं मांग लूंगा आपका दे दोगे मुझे। आप ही ने कहा, मांग के तो देखो। मैंने कहा, भाभी सोच रहा हूँ, फिर ना मत बोलना। भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जो मांगोगे मैं ना नहीं बोलूंगी। तुम मांग कर देखो तो सही, एक बार करते हुए कहा। वह भाभी भाभी ने कहा, अरे यार देवर जी, तुम बिंदास बोलो, क्या मांगना चाहते हो। मैंने कहा, नहीं, आप मुझे जानते होंगे। भाभी ने कहा, नहीं डांट होगी, ये वादा है मेरा आपसे। मैंने एक झटके से कह दिया, भाभी आप मुझे अच्छी लगती हो, आपको प्यार करना चाहता हूँ। ये बात सुनकर भाभी गुस्सा होने की बजाय खुश हो गई और बोली, बस इतनी सी बात कर लो, प्यार में एकदम रेडी है। भाभी की बात सुनकर मेरे तो भाग खुल गए। मैंने भाभी को प्यार से गले से लगा लिया। फिर